केजरीवाल जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद, कादरी वकील जिंदाबाद, कादरी वकील जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद। सभी साथियों से अनुरोध है, लाजपत चौक पे समाज के सभी संगठन सभी संस्था बैठी है। जिस तरीके से बस अड्डे पे बैठे थे उसी तरीके से लाजपत चौक पर भी बैठे हुए हैं। मेरा सभी से अनुरोध है कि एक बार हम लाजपत चौक तक जाकर उनको समर्थन देके आएंगे बड़े शांति के तरीके से। धन्यवाद। वकील एकता जिंदाबाद। सचिन वकील अंदर आ जाए। सचिन वकील, वकील एकता जिंदाबाद। कोई भी साथी कोर्ट में नहीं जाएगा। अनुरोध है सभी साथी हम लाजपत चौक तक जाएंगे और सभी खापों को और समाज की सभी संस्थाओं को, जितनी भी सामाजिक संस्थाएं बैठी हैं उनको हम समर्थन देके आएंगे। उनका भी हम मनोबल ऊंचा करेंगे। वकील एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, कादरी बार जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। काले कानूनों को रद्द करो, काले कानूनों को रद्द करो। सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी, सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी, सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी। काले कानूनों को बंद करो, काले कानूनों को रद्द करो। किसान एकता जिंदाबाद। किसान एकता, किसान एकता, वकील एकता, किसान एकता, किसान एकता, वकील एकता, किसान एकता। काला कानून नहीं चलेगा, किसान एकता, वकील एकता, काला कानून नहीं चलेगा। सभी साथी दो लाइनों में हो जाओ, थोड़ा अच्छा लगेगा। लंबी लाइनें रहेगी तो अनुशासित ढंग से चले हम। किसान एकता, वकील एकता, किसान एकता। सभी साथी अनुशासित ढंग में हो जाए। किसान एकता, वकील एकता, किसान एकता, किसान एकता। काला कानून नहीं चलेगा, किसान एकता, किसान एकता, वकील एकता। काला कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, काला कानून नहीं चलेगा। किसान एकता, वकील एकता। काला कानून नहीं चलेगा, काला कानून नहीं चलेगा। किसान एकता, वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद। काला कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। काला कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। काला कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। काला कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। किसान एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद। काला कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वकील एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद। काला कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। काला कानून
कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जोर जुल्म की टक्कर में, जोर जुल्म की टक्कर में, जोर जुल्म की टक्कर में सभी शासी अनुशासित ढंग से हो जाए, 2 लाइनों में चले। जोर जुल्म की टक्कर में काला कानून नहीं चलेगा। सभी साथी 2 लाइनों में चलेंगे, कोई भी साथी 3 लाइन में चलेगा, 2 लाइनों में। अनुशासन का परिचय है, वकील साथी है, सभी साथी लंबे। जोर जुल्म की टक्कर में, जोर जुल्म की टक्कर में, जोर जुल्म की टक्कर में किसान एकता जिंदाबाद, दादरी बार एकता जिंदाबाद, दादरी खाप एकता जिंदाबाद, दादरी खाप एकता जिंदाबाद। जोर जुल्म की टक्कर में, जोर जुल्म की टक्कर में आज के आंदोलन के प्रधान जी अध्यक्ष श्री बहुत ईमान व सम्मान के योग, सबसे पहले जिला दादरी बार का प्रधान होने के नाते जिला दादरी बार की तरफ से मैं सभी खापों के प्रधानों, इलाके के मौजूद व विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों, जिला दादरी बार आपका तहे दिल से धन्यवाद करती है कि किसानों की मांगों के लिए आपने इतना बड़ा संघर्ष त्याग किया है। तो हम जिला दादरी बार आपको विश्वास और भरोसा दिलाती है कि आपके साथ और किसानों के साथ जिला दादरी बार कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। और आगे भी जब किसानों की कोई जायज मांग होगी, हम जिला दादरी बार पीछे नहीं हटेगी। इसके साथ साथ जिला दादरी बार ने पहले भी घोषणा की है और आज भी मैं इस माइक के माध्यम से मीडिया के भाइयों से सभी खापों को, सभी किसान प्रतिनिधियों को एक विश्वास दिलाता हूं कि जिला दादरी बार किसानों पर जो छोटे मुकदमे बनवाए हैं या भविष्य में प्रशासन की कोई मंशा बनाने की हो तो जिला दादरी बार निःशुल्क पैरवी करेगी। इसके साथ साथ हमने कोरट से बस स्टैंड तक पैदल मार्च किया है। वहां पर भी आपके शहर के जो भी पदाधिकारी, पार्षद और वहां पर काफी संगठनों के लोग बैठे थे, उनका जोश और आपका जोश देख करके मैं बिल्कुल एक दावे के साथ कहता हूं कि कल सरकार किसानों के सामने आपके प्रयास और आपके सहयोग से घुटने टेक देगी, मुझे ये विश्वास है। इसलिए सभी वकील साथियों से अनुरोध है कि 10-15 मिनट यहाँ रुक करके जो भी दिशा निर्देश आपको दिया जाएगा, फिर कोर्ट के अंदर चलेंगे, वहां पर डीसी को ज्ञापन भेजना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ जिला दादरी बार आप पूरे संगठन का तहे दिल से धन्यवाद करती है। धन्यवाद। जोर जुल्म की टक्कर में, जोर जुल्म की टक्कर में दादरी खाप एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद दादरी बार एसोसिएशन का, सुरेंद्र सिंह मेहरा बार एसोसिएशन का इनका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका यहाँ आने पर हम बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं भाई, और आपके इस सहयोग के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। इस कड़ी में आगे राम कुमार जी रिटोलिया बहुत छोट भी टाइम को ध्यान में रखते हुए आज के इस आंदोलन के अध्यक्ष रविंद्र जी गुप्ता, रणदीप इकाड़ा, बलवंत जी फोगाट, अजीत सिंह जी फोगाट और जितने भी एसोसिएशन के प्रधान हुए आए हुए सब
का मैं यहाँ पहुँचने पर स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, मोदी सरकार कहती है कि हमने सरकार किसानों की दोगुनी आमदनी कर रहे हैं। जब किसान नहीं चाहते दोगुनी तो ये क्यों थोप रहे हैं? जब दोगुनी एक आदमी कहता भाई 10,000 रुपये दे दिया और मैंने वो भाई 10,000 रुपया हमने नहीं चाहिए, तो सरकार क्यों थोप रही है? तो ये है अंग्रेजों से भी फालतू जुल्मी सरकार है। बीजेपी सरकार आपस में फूट डाल करके लोगों को बंटवारा करा चाहती है। हरियाणा में और पूरे देश में ये मोदी चाहता है कि हर एक आदमी बढ़ जाए, आकईसा काम कर देगा, इलेक्शन भी नहीं होने देगा। जब बीजेपी सरकार नहीं है, एक जब जुल्मी और अत्याचारी सरकार है। मोदी जब एक किसान कहता है हमारे हमने दुगुनी फसल नहीं चाहिए, 2 गुने रुपये नहीं चाहिए, इतने क्यों थोप रही है? इन्हें किसी से पूछा नहीं, किसी से पूछ के कानून नहीं बना। वो किसान नेता या व्यापारी नेता या मजदूर नेता या वकील नेता कोई भी इसमें शामिल किया हो या किसी से पूछ करी हो, जब ये कानून बना हो, ये देख भाई अंग्रेज जिसका थोप दिया कि बोले आपने कानून बना दिया, मोदी सरकार उस पर चल रही है। अगर लोग इसको नहीं चलने देंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया तो अदा कर दिया है जी। हाँ, शुक्रिया अदा कर दिया है। हाँ जी, हाँ जी। अब मैं अनुरोध करूंगा बलवान सिंह जी सोरान एडवोकेट, वो आपको संबोधित करेंगे। बलवान सिंह जी सोरान। भरा नहीं है भाव से बहता जिसमें रसदार नहीं, भरा नहीं है भाव से बहता जिसमें रसदार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें अंधता के प्रतिकार। बहुत ही सम्मानित और आदरणीय विभिन्न ठाकुर से आए हुए सरदारों, हमारी बाढ़ के प्रधान और इस शहर के मौजूद लोगों, आज बड़ी विडंबना है। हर जीव का पेट भरने वाला अन्नदाता आज सड़कों पर अपनी मांगों के लिए बैठा है। आप सभी लोग इस बात के लिए धन्यवाद के पात्र हैं कि उस अन्नदाता के अधिकारों के प्रति जो डाका डाला गया, उसमें आपने जो बहुत बड़ा यज्ञ किया, उसमें आहुति डालने का काम किया। आप सभी मौजूद लोग और राजनीतिक लोग बैठे हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तानाशाही होना तो एक बहुत बड़ी बात है। आज तक जितने भी संसार में तानाशाही वो धराशाही भी हुए हैं। इस संसार ने जिसको जितना दिया है उतना गिराया भी है। अन्नदाता क्या मांगता है? अगर मोदी सरकार की नीयत साफ है तो अन्नदाता सिर्फ एक बात मानता है कि एमएसपी। सरकार भी कहती है कि एमएसपी है और रहेगी। अगर थी है और रहेगी तो कानून बनाने में क्या एतराज? सबसे बड़ी मांग ये है। लेकिन सरकार की हठधर्मिता, 15 दिन से लगातार जो आदमी सर्दी के मौसम में बैठे, उनके खिलाफ झूठे मुकदमे बनाए जा रहे हैं, उनको गुंडा कहा जाता है, बदमाश कहा जाता है। उन किसानों को इस सभा के माध्यम से आप सभी की सहमति और रजामंदी से ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जहाँ उनका पसीना बहेगा हम खून बहाने के लिए तैयार हैं। पहले भी इस बात के गवाह रहे और आज भी गवाह रहे। हरियाणा व्यापार मंडल के लोग भी कुछ बैठे हैं। हरियाणा व्यापार मंडल में हम भी कुछ पहले हुआ करते थे, लेकिन उस लाइन को तोड़ दिया। कुछ लोगों ने बकौती समझ ली, इसलिए हमने वापिस जाना मुनासिब समझा। खैर वो पुरानी बातें हम कुरेदना नहीं चाहते, लेकिन एक बात मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इंसानों के साथ अगर कोई भी जुल्म और जाति होगी, किसानों के साथ अगर कोई भी जाति होगी, अगर आम जनता के प्रति अगर कोई भी जाति होगी, सरकार अगर कोई उदासीन रवैया अपनाएगा तो ये बार आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी है। पहले कर्मचारियों पर मुकदमे चले तो हमने निःशर्त कार्रवाई की थी। आज भी अगर किसानों के खिलाफ या और किसी के खिलाफ झूठा मुकदमा सरकार दर्ज करती है तो निःशुल्क पैरवी करेंगे और जितना भी तन मन धन से हमसे बन पाएगा हम देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद एडवोकेट बलवान सिंह का। अब मैं अनुरोध करूंगा भाई एडवोकेट सुनील सिंह सांगवान अपने विचार रखेंगे। एडवोकेट सुनील सांगवान।
बहुत ही आदरणीय आज के संचालन की अध्यक्षता कर रहे रविंद्र गुप्ता जी, आदरणीय बलवंत फोगाट जी, फोगाट काप के प्रधान जी, आदरणीय शमशेर सिंह जी हमारे प्रधान जी, नितिन जांगू जी हमारी बार के प्रधान, भाई सुरेंद्र मेड़ा जी और सम्मानित बहुत ही हमारे बार के साथी साहिबान यहाँ उपस्थित, सोई रणवीर मंदोला जी पूर्व विधायक, आनंद सिंह शोराण जी, डॉक्टर ओम प्रकाश जी, जगवीर जी प्रधान जी किसान यूनियन के, और भाई अजीत फोगाट जी, करतार जी सातोर जी हमारे सीनियर अधिवक्ता भाई, आदरणीय आनंद जी एडवोकेट, दिलबाग जी नीमड़ी और सुदीप जी, डॉक्टर जगदेव जी, कृष्ण जी सातोर, सुशील साहवास जी बैठे, संघर्षशील जय सिंह कटारिया जी, जो सतवीर फोगाट जी, जो राय सिंह जी बैठे भाई, तमाम बहुत ही आदरणीय हमारे वेद प्रकाश शोराण जी सीनियर वकील बैठे हैं यहाँ, पाऊ बलवान जी। 3 बात लेके आदरणीय मोदी साहब ने सरकार बनाई थी, आपको भी याद होगा, झज्जर में रैली की, यहाँ महेंद्रगढ़ में भी रैली की। उन्होंने एक ही बात की, मजदूर, किसान और व्यापारी इनका स्पेशली ख्याल रखा जाएगा, किसान की आमदनी दुगनी की जाएगी। लेकिन उसके विपरीत क्या किया? अब आज के दिन सरकार की मंशा क्या है किसान के प्रति? कह रहे हैं बोला भाई हम किसान का व्यापारी का भला करना चाहते हैं, लेकिन ये भला नहीं करवाना चाहते। देखो ऐसा पहली बार हुआ है देखो इतिहास में। तो तीनों बात इन्होंने जो किसान लिए 1955 में एक कानून बनाया गया था, दैनिक जीवन की जो आवश्यकता है आम आदमी को, उसको वही हम सस्ते दाम पे ये चीज आपको मिलेगी। उसके बावजूद भी इन्होंने उसको तोड़ मरोड़ के ऐसे पेश कर दिया, किसान को बंधक बनाने का काम ये लोग कर रहे हैं। कह रहे हैं भाई हम गारंटी में किसान अपनी फसल कहीं भी बेच लो। आप दादरी बागड़ा में गारंटी नहीं ले रहे उसकी भाव की, दिल्ली में जाके किसान को दे दोगे भाव आप। आड़ती यहाँ बैठे हैं, प्रधान जी बैठे हैं, ठिठोलिया साहब, इनसे पूछो हालात क्या कर रखे हैं इन्होंने। ये ताला लगवा देंगे, छोटे व्यापारी के भी लगवा देंगे, किसान के भी लगवा देंगे। इनके चेहरे की रौनक देख लो छोटे व्यापारी भाइयों की। इनके किसान के पास पैसा आता है, छोटे व्यापारी के पास पैसा जाता है। दूसरा, अगर किसान भाई अगर खुश है तो बड़े भी खुश है, छोटा मजदूर भी उसके साथ है, छोटा व्यापारी भी उसके साथ है। और मैं भाई दादरी बार से फिर से हमारे साथियों का जितना धन्यवाद करूं कम है। इन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया भाई, हमारे हिसाब किताब से भाइयों के साथ खड़े, खून की जरूरत पड़ेगी तो खून भी देंगे। भाई दोबारा मैं बहुत इनका धन्यवाद करूंगा। और जय हिंद, जय भारत, जय किसान। हमारे डॉक्टर विजय जी बैठे हैं भाई, स्वागत है इनका भी, धन्यवाद। थैंक यू। बहुत धन्यवाद एडवोकेट सुनील सांगवान का। अब भाई बार एसोसिएशन के प्रधान जी ये कह रहे हैं अब हमें कोई ज्ञापन देना है। ये हमारे यहाँ आए इतनी बड़ी तादाद में और इस आंदोलन को इन्होंने जो है समर्थन दिया है, इसके लिए हम तहे दिल से इन सभी का बहुत धन्यवाद करते हैं। और भाई यही अपेक्षा है कि भी हमारा साथ इसी तरह से हम चलते रहेंगे। बहुत धन्यवाद एडवोकेट बंधुओं का, बहुत धन्यवाद। वकील एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, खाप एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, साधवी सामाजिक संगठन जिंदाबाद। भाई हम सभी एक बार के चालू करेंगे इस प्रोग्राम को। एक बार सभी वकील साथियों से अनुरोध है कि वो कुछ लोग है ना अपने बात तक साथ आएंगे, अपने कोर्ट तक वो करेगा, हम साथ चल पड़ते हैं आपके। उनको एक रिक्वेस्ट है, राउंड ले लेंगे हम नहीं चलेंगे, हम अपना अलग से चलेंगे कोर्ट में। देखो जी हम अपना कोर्ट में हमने ज्ञापन देना है। और इस साथियों से अनुरोध है कि आप लोगों ने कोर्ट के संपर्क करना है।
वकील एकता जिंदाबाद। नारा लगा दो।
संघर्षशील जी, जिला के प्रधान सुभाष फौजी जी, संघर्षशील कर्मचारी साथियों की को हमारा अन्नदाता जिसके बेटे हैं रोहतक गेट पे तो नहीं है मेरी वो 13 दिन से लगा था दिल्ली के चारों बोर्डों के ऊपर घेरने का काम कर रहे हैं, महिलाएं, बच्चे। बस स्टैंड पे हूँ। लेकिन ये मोदी सरकार के कान पे कोई चूक तक नहीं रहेगी। तो साथियों, इस देश की अर्थव्यवस्था इस किसान के अन्नदाता के ऊपर टिकी हुई है। हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया था कि जय जवान जय किसान। देश के हित के लिए, देश के पेट को भरने के लिए अन्नदाता काम करता है और इस भारत मां की सुरक्षा के लिए जवान काम करता है। आज ये भ्रष्ट सरकार इन किसानों के साथ जो अत्याचार कर रही है वो बहुत ही निंदनीय अपराध है। मैं इस स्टेज के माध्यम से, इस मीडिया के माध्यम से केंद्र की सरकार, मोदी सरकार को चेताना चाहता हूं, या तो 9 तारीख की मीटिंग को इस किसानों की बातों को, इन 3 कानूनों को रद्द करके इनकी बातों को माने, वरना देश का बच्चा बच्चा इन किसानों के साथ दिल्ली कूच करेगा। तो साथियों, आज जो हम यहां इकट्ठे हुए वो अन्नदाता की परेशानी के कारण इकट्ठे हुए। इस सरकार ने उस कोरोना महामारी को नजरअंदाज करते हुए काले कानून को थोपने का काम इन किसानों पर किया। अब सरकार कह रही है 5 मीटिंग जो हुई थी वो पेंडिंग आ रही। उस मीटिंग में उस किसानों के आंदोलन को तोड़ने का पूरा कोशिश की गई, लेकिन हमारे किसान, हमारे अन्नदाता एकजुट होके उन्होंने एक ही मांग रखी थी। हमें कोई मांग नहीं है कि हमारी 3 काले कानूनों का हम विरोध करते हैं और इनको तीनों को तुरंत तत्काल मतलब लोकसभा सदन बुला के इसको रद्द किया जाए। लेकिन अटल में मोदी सरकार आज तक उस किसानों से बात करने के लिए भी आए। तो साथियों, आमजन, किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी हर वर्ग इस सरकार से दुखी है। हर वर्ग के लिए ये घातक सिद्ध करने वाली सरकार है। आज मैं आप लोगों से ये अपील करता हूं कि हमारा जो किसानों के साथ जाती हुई है, अगर इस किसान आंदोलन के ऊपर पूरे इस किसान के आंदोलन के ऊपर पूरे देश का भविष्य टिका हुआ है, अगर सरकार इसको अपनी जात से, अपनी गुंडागर्दी से अगर इसको तोड़ने का काम करते हैं तो पूरा हिंदुस्तान टूटने पर मजबूर हो जाएगा। अगर हम मोदी सरकार को छुपाने में कामयाब हुए तो हमारे देश का नक्शा ही अलग हो जाएगा। तो साथियों, सभी से, कर्मचारी से, मजदूर से, व्यापारी से, हर वर्ग से मेरी हाथ जोड़ के अपील है कि एक साथ किसानों के साथ हुई जाति के हम इस सरकार से बदला लें और इसको तख्त से गिरने का काम करें। अब मैं अपनी वाणी को 2 नारों के साथ विराम देना चाहता हूं। किसान विरोधी सरकार, किसान विरोधी सरकार, काले कानून वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो, काले कानून वापिस लो, वापिस लो। मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तरह से नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अन्नदाता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत के अन्नदाता जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। काले कानून वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। काले कानून वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। जय संघर्ष, जय जिंदाबाद। धन्यवाद।
विजय लांबा जी का, जिन्होंने किसान आंदोलन को पूरे देश का भविष्य बताया है। अगर किसान आंदोलन में किसानों से जुड़ी हुई जो मांगे हैं, अगर सरकार मान जाती है, सरकार लागू करती है, तो देश का भविष्य सुरक्षित रहेगा। अन्यथा जिस प्रकार से किसान को एक तरह से अपमानित किया जा रहा है, उसकी बात को नहीं सुना जा रहा है, इससे देश का भविष्य अंधकार में जाने का काम करेगा। तो सरकार से, तमाम संगठनों की तरफ से हम बार बार अपील कर रहे हैं कि इस काले कानून को, जिस प्रकार से कृषि संबंधी 3 काले कानून सरकार लेकर के आई है, उनको तुरंत प्रभाव से केंद्र की सरकार लोकसभा के अंदर विशेष सेशन बुला करके इनको काले कानूनों को वापस करे, ताकि देश में अमन चैन हो। साथियों, मैं कहना चाहता हूं, आज सत्तासीन जो सरकार है, इसमें बैठे हमारे नेता स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट के ऊपर, जब कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी सरकार सत्ता से बाहर थी, तब हमारे बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता हैं, मैं नाम लेकर के विशेष रूप से बताना चाहता हूं, तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष सुभाष बराला जी, वर्तमान बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी, अनिल विज, इनके साथ तमाम के तमाम बड़े नेता, कांग्रेस सरकार होती थी उस समय, अर्धनग्न होकर के, यानी हरियाणवी भाषा में कच्चे कच्चे में, इन लोगों ने स्वामीनाथन का समर्थन किया था। और ये कहा था कि अगर बीजेपी सरकार सत्ता में आई तो एक कदम से, पहली ही कदम से प्रधानमंत्री मोदी स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करेंगे, देश के किसानों का कर्जा माफ करेंगे। इस प्रकार के तमाम बयान होते थे, लेकिन बड़ा दुख हो रहा है कि आज वो तमाम के तमाम नेताओं ने अपनी परिभाषा, बोलने की जो भाषा है वो बदल ली है, और वो सरकार की जो एक निकम्मी सरकार आज देश में साबित हो रही है, उसके पक्ष में वो खड़े दिखाई दे रहे हैं। हम उन नेताओं को चेताना चाहते हैं, समय रहते तेज जाए, नहीं ये कोई कुंभ का मेला